वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में यूक्रेन से भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी और वहां की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और ख़ारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला की शिरकत। यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। नई दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स पर खुसूसी तैयारों की आमद। भारतीय फिजाइया के C-17 तैयारों के जरिए भी भारतीय शहरियों की वापसी। यूक्रेन के लिए तकरीबन 6 टन अशिया हिंडन एयरबेस से रोमानिया रवाना। वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का रोड शो। मिर्जापुर में रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि काली स्याही से है रंगा हुआ है खानदान परस्तों की तारीख का हर सफा। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी का वाराणसी में जलसे-आम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पायदार तरक्की के लिए तवानाई के मौजू पर वेबिनार से किया खिताब। कहा कि पायदार तरक्की के लिए तवानाई का मौजू न सिर्फ हमारे रिवायती इल्म से है मुतासिर, बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल की रहनुमाई में भी इसका होगा अहम किरदार। पाकिस्तान के पेशावर की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बम धमाके में 30 से ज्यादा अफराद की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। खेल की खबरों में मोहाली में भारत और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच। पहले दिन के खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेटों के नुकसान पर बनाए 357 रन। और भारत और डेनमार्क के दरमियान दारुल हुकूमत दिल्ली में डेविस कप वर्ल्ड प्लेऑफ ग्रुप ए के मुकाबले में सिंगल्स में रामकुमार रामनाथन ने जीता हासिल की, तो दूसरे मैच में यूकी भामरी ने माइकल टॉपगार्ड को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी और वहां की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, ख़ारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। यूक्रेन से भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी जारी है। इस सिलसिले में एयर इंडिया का तैयारा बुडापेस्ट से 177 भारतीय तलबा को लेकर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचा। वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे दर्शना जरदोश ने भारतीय तलबा का इस्तकबाल किया। तलबा ने हुकूमत की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि भारतीय सिफारत खाने ने हर मुमकिन इमदाद की। अच्छी तरीके से हमको मतलब टेक केयर किया गया है। बहुत गवर्नमेंट का थैंक्स बोलना चाहते हैं, मोदी सर का थैंक्स बोलना चाहते हैं कि वो कोई दिक्कत ना, खाने पीने दिक्कत कोई दिक्कत नहीं हमको बॉर्डर से बाद में। तो बहुत खुश है अपने देश आ गए वापस। इंडियन एम्बेसी ने खाना भी दिया। उसके बाद हमारी फाइनली फिर वॉलंटियर्स बहुत थे, लाइक हंगरी गवर्नमेंट के और इंडियन गवर्नमेंट के। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आगे अच्छा ही ट्रैवल किया, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा हंगरी। इसके साथ ही तलबा के वालिदैन ने ऑपरेशन गंगा की सताइश करते हुए कहा कि हुकूमत ने जंगी सतह पर इस ऑपरेशन के जरिए बहुत मदद की है, जिसकी वजह से तलबा बाहिफाजत घर वापस पहुंच पाए। इंडियन एम्बेसी, आई एम थैंकफुल टू द एम्बेसी की बॉर्डर के पार वो बच्चों को हेल्प कर रही है। महात्मा का शुक्र है, उसका आशीर्वाद है ईश्वर का कि सारे बच्चे सकुशल लौट आए।
और स्पेशली जो ये ऑपरेशन गंगा है इसकी मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि मोदी जी ने बहुत अपने तहे दिल से, मैं उनका शुक्रिया हूँ, और उन्होंने इतना अच्छा ऑपरेशन चलाया है कि जिसकी कोई दूसरी एग्जाम्पल दुनिया में नहीं मिलती है। यूक्रेन से भारतीय शहरियों की महफूज वापसी जारी है। इसी सिलसिले में बुडापेस्ट से 180 से जायद भारतीय तलबा को लेकर एक तैयारा मुंबई के हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने तलबा का इस्तकबाल किया। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के मिशन के तहत कल गुज़िश्ता शब और आज सुबह 630 भारतीय शहरी फिजाइया के 3 C-17 तैयारों के जरिए हिंडन एयरबेस पहुंचे। फिजाइया ने रोमानिया और हंगरी के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करके इन भारतीयों को वहां से निकालने में काफी मदद की। इस तरह C-17 तैयारों की 7 परवाजों के जरिए 1428 मुसाफिरों को बाहिफाजत वापस लाया गया है। इसके अलावा इन तैयारों के जरिए अब तक 9.60 टन इमदादी साजो सामान भी भेजा जा चुका है। यूक्रेन के लिए तकरीबन 6 टन इंसानी इमदाद लेकर भारतीय फिजाइया का एक तैयारा आज सुबह रोमानिया के लिए हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ। इस तैयारे में इन भारतीय शहरियों को भी रोमानिया से वापस लाया जाएगा, जो किसी तरह जंगजदा यूक्रेन से सरहद उबूर करके रोमानिया पहुंचने में कामयाब हुए हैं। भारतीयों ने इससे कबल इमदाद के साजो सामान की एक खेप रोमानिया के रास्ते यूक्रेन को इंसानी इमदाद के तौर पर रवाना की थी। दिल्ली से मुत्तसिल हिंडन एयरबेस पर यूक्रेन से भारतीय शहरियों को लाने वाले तैयारों का आना मुसलसल जारी है। एयरबेस पर मौजूद हमारे नामानिगार चंद्रशेखर ने घर वापस आने वाले बाज़ तलबा से बातचीत की। बॉर्डर हम लोग ने पार कर लिया था, वहाँ पे रोमानिया बॉर्डर, तो हम लोग को एक जगह ठहराया गया। तो वहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं हुआ, खाने पीने का भी सब कुछ इंतजाम था, रहने वहने का सब कुछ था। वहाँ के लोग भी जो है, वहाँ के जो लोग थे वहाँ के मतलब बहुत ही रिस्पॉन्सिव थे, मतलब उसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। वहाँ से हम लोग को एयरपोर्ट पे भी लाने के लिए समझिए कि किसी भी तरह का तकलीफ नहीं हुआ, गाड़ी से भी हम लोग को जल्दी जल्दी पहुँचा दिया। आने में हम लोग को किसी भी तरह की तकलीफ हुआ ही नहीं। जो भी था सफ़र अच्छा था। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, इंडियन एम्बेसी ने भी बहुत अच्छा काम किया। मेरा नाम अब्दुल मन्नान अंसारी है और मैं इवानो फ्रैंकोस रीजन से यूक्रेन से निकला हूँ और 27 को मैं वहाँ से निकला और फिर उसके बाद से मैं बॉर्डर पहुँचा। के बाद से हम लोगों ने सीरत बॉर्डर क्रॉस करके हम लोगों ने वहाँ पे कैंप में रहे और काफ़ी -5 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे। बट रोमानियन पीपल जो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों का, बहुत हेल्पफुल है। उनकी गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प किया। उन्होंने मुझे शेल्टर प्रोवाइड किया, हर एक चीज़ उन्होंने प्रोवाइड किया। रात के 24/7 वो मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए कि जो भी रिफ्यूजीज़ हैं, जो भी कोई भी किसी भी कंट्री का कोई निकल रहा है तो उनके लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं वो लोग। तो वहाँ हम लोगों को थोड़ी राहत मिली और हम लोगों ने स्टे किया शेल्टर में। फिर हम लोगों ने वेट किया एम्बेसी के आगे गाइडलाइंस की। तो फिर जब एम्बेसी की गाइडलाइंस आई तो फिर हमको वहाँ से 4 दिन के बाद फिर हमको वहाँ से शेल्टर से निकाल के फिर यहाँ पे लेके आया गया। इंडियन एयरफोर्स तक हम इवैक्यूएशन, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इवैक्यूएशन हुए हैं, तो हम लोग को बता दिया गया था कि आप लोग बॉर्डर तक सेफली पहुँच जाइए। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट आपको वहाँ से इवैक्यूएट कर लेगी, बाय फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ अपने घर तक पहुँचाएगी। तो बस हम लोग को ये था कि हम लोग को वो बॉर्डर क्रॉस करना था, जो हमारे लिए सबसे बड़ा ही मेजर पोर्शन था। हम लोगों ने वो बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद हम लोग 1-2 दिन शेल्टर में रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर सब कुछ मिला गया था। वाइस दिन का फ़ोन आया कि उन्होंने बस अरेंज की, तो हम ओडेसा से मोल्दोवा बस से गए। फिर मोल्दोवा में बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भीड़ थी, बट वहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे, लोकल्स थे, उन लोगों ने बहुत मदद की, खाना पीना, सो वो बहुत अच्छे से हुआ। देन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद रोमेनिया में भी हम चिसिनौ लाइक कैपिटल है मोल्दोवा की, वहाँ पे रुके थे। वहाँ पे के जो लोकल इंडियंस थे उन्होंने भी बहुत मदद की, फ्रॉम लाइक मोल्दोवा टू रोमेनिया।
वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने हमारी बस अरेंज की इधर रोमानिया तक आने के लिए। फिर रोमानिया से हम फ्लाइट लेके इधर आ गए। हम यहाँ पे पहुँचे, वी लेफ्ट फ्रॉम, हम ओडेसा से निकले, फिर वहाँ से मोल्डोवन बॉर्डर क्रॉस किया, फिर वहाँ पे मोल्डोवन वॉलंटियर्स और वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो 5th ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर जो भी ईयर में पढ़ रहे हैं, वो अपना कॉलेज और वॉलंटियर वर्क भी कर रहे हैं। और सारे जो इंडियन रेफ्यूजीज़ मोल्डोविया में एंटर कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प कर रहे हैं, खाना पीना रहना ये सब देख रहे हैं उनका। और वहाँ से फिर हम निकले रोमानिया के लिए। रोमानिया में रोमानिया की बस एम्बेसी ने अरेंज की, एयरपोर्ट तक नहीं, सॉरी, कैंप तक छोड़ा। फिर वहाँ पे भी जो लोकल वॉलंटियर्स थे उन्होंने भी हेल्प। एक ही दिन में हमारा डिसाइड हुआ कि एम्बेसी ने डिसाइड किया कि ऑलरेडी हम ट्रांजिट में बहुत दिनों से है, तो इसीलिए हमें डिसाइड किया कि हमें पहले छोड़ा जाएगा और हम कल फ्लाइट में बैठ के रवाना हुए यहाँ पे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी मुहिम ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया, हंगरी और पोलैंड से भारतीय शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। एक खुसूसी परवाज में बुडापेस्ट से 221 तलबा इस्तांबुल के रास्ते नई दिल्ली के बैनुल-अक़वामी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे। उमूर खारजा की वज़ीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी ने हवाई अड्डे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसी तरह से एक और खुसूसी तैयारे के जरिए भारतीयों की बुखारेस्ट से वतन वापसी हुई। इंडिगो की परवाज 219 तलबा को लेकर दिल्ली पहुंची। मरकजी वज़ीर ममलिकत वी मुरलीधरन ने भारतीयों का पुरजोश इस्तकबाल किया। पोलैंड से खुसूसी तैयारे के जरिए 219 भारतीयों की वतन वापसी हुई। 219 भारतीयों को लेकर खुसूसी तैयारा दिल्ली पहुंचा। दूसरी तरफ मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने हवाई अड्डे पर भारतीयों का इस्तकबाल किया। यूक्रेन से भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए एक खुसूसी परवाज रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची। मरकजी वजीर राव साहब पाटिल दानवे ने इसमें आने वाले लोगों का हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। और नाज़रीन, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले से पहले अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में मालदहिया चौक पर रोड शो में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो को शुरू करने से कबल मालदहिया चौक में सरदार पटेल के मुजस्समे पर फूलों की माला भी चढ़ाई। रोड शो के लिए वाराणसी में बीजेपी कारकुनान के साथ मकामी लोगों का जबरदस्त हुजूम देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का लोगों और बीजेपी के कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों जानिब काशी के लोग फूल बरसाते हुए नजर आए। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिर्ज़ापुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुनबा परवरी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि कुनबा परवरी की सियासत करने वालों की तारीख का हर सफ़ा काली स्याही से रंगा हुआ है। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो ईमानदार हो। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो विकास के लिए दिन रात मेहनत करना जानता हो। और
ये जो गौर परिवारवादी है, इनका इतिहास एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा हुआ है। आप उस इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं। इनका इतिहास हजारों करोड़ के घोटालों का है, यूपी को लूटने का है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के दौर में किए गए कामों का तस्करा करते हुए कहा कि खवातीन और किसानों के खातों में बराह रास्त रकम फराहम करके उन्हें माली तौर पर मजबूत किया गया है। दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना काल में अपने नागरिकों को सीधे पैसा नहीं भेज पाए, लेकिन भारत ने इस कोरोना काल में महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 30,000 करोड़ रुपए भेजे। इसी कोरोना काल में हमने देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.25 लाख करोड़ रुपए भेजे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा पर कहा कि यूक्रेन में फंसे हर शहरी की वतन वापसी के लिए भारत शब-रोज काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों बच्चों को यूक्रेन से बाहिफाजत लाया गया है। अभी यूक्रेन की स्थिति सारी दुनिया देख रही है। युद्ध में फंसे अपने एक एक नागरिक को, हमारे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत दिन रात जुटा हुआ है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम हजारों बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित ला चुके हैं। जो अब भी वहां है, उन्हें लाने के लिए लगातार भारत के हवाई जहाज वहां से उड़ान भर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गाजीपुर के झंकिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए रियासत में अमन और इस्तेहकाम की सूरत हाल की सताइश की। अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में रियासत के अंदर खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने के साथ साथ कई बेमिसाल इक़दाम किए गए हैं। अखिलेश की सपा बसपा बसपा सपा बुआ जी और भतीजा जी की सरकार चली, किसी भी चीज में नंबर 1 थे क्या? थे क्या? ऐसा नहीं है, झूठ मत बोलो भाई, वो भी कुछ चीजों में नंबर 1 थे। मैं बता देता हूं, फिरोजी में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाए थे, बलात्कार में नंबर 1 बनाए थे और हत्याओं में नंबर 1 बनाए थे। लूट में 62% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हत्या में 31% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अपहरण में 29% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। बीजेपी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज चंदौली में एक अवामी जलसे आम से खिताब करते हुए एसपी और बीएसपी को शदीद तौर पर हदफ तनकीद बनाया। 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो भाइयों बहनों, 10 मार्च के चुनाव परिणाम के बाद आप देखना कि पूरे प्रदेश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देगी। और इस भय से सपा बसपा के तो बहुत सारे नेताओं ने
अभी से अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी विदेश भागने की। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए आज वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। कांग्रेस पार्टी की जानिब से राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी गुज़िश्ता 2 दिनों से वाराणसी में मौजूद हैं। मणिपुर असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस दौरान 10 अजला की 22 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। इस मरहले में 2 खवातीन समेत 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पायदार तरक्की के लिए तवानाई के मौजू पर एक वेबिनार से खिताब किया। इस वेबिनार का एहतमाम पेट्रोलियम व कुदरती गैस, जदीद और काबिल तजदीद तवानाई, कोयला, कानून, खारजा उमूर और माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारतों ने किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है, जिससे हमारी तवानाई की बचत से मुतालिक सलाहियतों में इजाफा हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्वैपिंग से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की कीमतों में कमी लाई जा सकेगी। इस वर्ष के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इंटर ऑपरेटिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। इनसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतें कम होगी। प्लग इन चार्जिंग में ज्यादा समय और ज्यादा कीमत लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में 40-50% बैटरी की कीमत होती है। इसलिए स्वैपिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसे ही चाहे मोबाइल की बैटरी हो या फिर सोलर पावर स्टोरेज, इस क्षेत्र में भी बहुत सी संभावनाएं हैं। भागलपुर में कल एक घर में देर शब जोरदार धमाका हुआ। इस वाकये में 11 अफराद की मौत हो गई, जबकि 11 अफराद जख्मी भी हुए हैं। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि धमाका बम फटने की वजह से हुआ है। इस धमाके में एक 3 मंजिला मकान के साथ साथ पड़ोस के 3 मकान भी तबाह हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट पैगाम में कहा है कि बिहार के भागलपुर में धमाके से जानी नुकसान की खबर इंतहाई तकलीफदेह है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने से भी हादसे से मुतालिक सूरत हाल पर बातचीत की है। इंतजामिया राहत और बचाव के कामों में मसरूफ है और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली में जन औषधि जन जागरण अभियान के तहत पुराना किले में हेरिटेज वॉक में हिस्सा लिया। येकू मार्च से 7 मार्च तक मुल्क में जन औषधि हफ्ता मनाया जा रहा है। वज़ीर सेहत ने कहा कि आज कई नौजवानों ने उनके साथ जन औषधि टी शर्ट्स पहनकर हेरिटेज वॉक में हिस्सा लिया। और रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज हैदराबाद के सिकंदराबाद में रेलवे में हिफाजती इक़दामात के कामयाब तजर्बे के लिए मुबारकबाद दी। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से मुस्तकबिल में रेल हादसात को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम इस टेक्नोलॉजी को बैरून मुमालिक को भी बरामद करेंगे। I am very confident about this technology. We have full faith in Prime Minister's vision. We have full faith in our engineers' capability. So it was a great experience. Future plans are to roll it out very rapidly. This year 2,000 kilometers, and in the coming years we should be doing 4,000, 5,000 kilometers every year. And we should also be exporting this technology to many other countries. Exports will happen in 5 to 6 years time frame.
once this technology is proven on about 10,000 kilometers. I also want to tell you that this is a SIL 4 certified. SIL 4 is the highest level of safety. और पाकिस्तान के शहर पेशावर में आज एक मस्जिद के अंदर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 30 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए। पेशावर के CCPO के मुताबिक धमाके में एक पुलिस एहलकार भी जा बहक हुआ है। पुलिस अफसर वहीद खान ने बताया है कि धमाका उस वक्त हुआ कि जब लोग नमाज के लिए मस्जिद में जमा थे। अभी तक किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। और खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से मोहाली में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट पर 357 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा 45 और अश्विन 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे कबल ऋषभ पंत ने शानदार इनिंग्स खेली लेकिन अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए और 96 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा 29 और मयंक अग्रवाल 33 रन बनाकर आउट हो गए। हनुमान बिहारी ने निफ सेंचुरी की इनिंग्स खेली और वो 58 रन बनाकर आउट हुए। वहीं कोहली ने 45 रन की इनिंग्स खेली। भारत और डेनमार्क के दरमियान आज से दारुल हुकूमत दिल्ली में डेविस कप वर्ल्ड प्ले ऑफ ग्रुप 1 का मुकाबला शुरू हुआ है। दिल्ली के जिमखाना क्लब में खेले जाने वाले इस मैच में भारत के रामकुमार रामनाथन ने पहला सिंगल्स मैच जीतने में कामयाबी हासिल की। रामकुमार ने डेनमार्क के क्रिस्टियान गार्ड को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। और यूकी भामरी ने डेनमार्क के खिलाफ दूसरे सिंगल्स मैच में माइकल टॉपगार्ड को 6-4, 6-4 से शिकस्त दे दी है। इसके साथ ही भारत ने टाई में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। शनिचर को डबल्स मुकाबलों में डेविड शरण और रोहन बोपन्ना की जोड़ी डेनमार्क के फेडरिक और जोहानिस से मुकाबला करेगी। शनिचर को ही रिवर्स सिंगल्स मुकाबले भी मुनक़िद होंगे। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। लोहे को काटता है महाराज। दूरदर्शन